मैं कर सकती हूँ। जी, अब आप वर्शिप कर सकती हैं, फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहूंगी कि आप कोर्स गाएं, तो फिर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। हाँ एक डर होवे बस तेरा, एक डर होवे बस तेरा, ना किसे होर तो डरा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। तेरे घर विच करा मैं सेवा, एक मन एक चित लाके। हाँ एक मन एक चित लाके, पाप बदी सब दिल चों कढ के, रूह दे वस्त्र पाके। हाँ रूह दे वस्त्र पाके। हालेलुया। तेरे विच हजूरी आके मैं खुद नू परा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। एक डर होवे बस तेरा, हाँ एक डर होवे बस तेरा, ना किसे होर तो डरा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैं उठा बैठा खावा पीवा, तेरे ही गुण गावा। तेरे ही गुण गावा, तेरे कमां नू करदा करदा अगे वधदा जावा। अगे वधदा जावा, ना हारिया जिवें दाऊद राजा, मैं भी ना हरा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। एक डर होवे बस तेरा, हाँ एक डर होवे बस तेरा, मैं किसे होर तो डरा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। आमीन हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन हालेलुया। आइए हम इसी संजीदगी में बढ़ते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं। खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब को बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से बयान करे। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत? खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानिद जो चट्टान को चिकनाचूर कर डालता है। बेशक जब खुदावंद हमें कलाम देता है तो हमें दयानतदारी से हमें सिखाना है। और जो लोग खुदावंद के कलाम को जो इस काबिल नहीं है, या जिनको खुदावंद कलाम नहीं देता, खुदावंद के कलाम में लिखा है वो उस भूसे की मानिद है। तो खुदा का कलाम जो है वो आग की मानिद है, वो और उस भूसे को वो जला देता है, यानी वो कायम नहीं रह सकते। जो झूठी नबूवत करते हैं, जो झूठा कलाम सुनाते हैं, जो अपने आप को नबी कहते हैं या अपने आप को खुदा का खादिम कहते हैं, खुदा का कलाम हमेशा खुदा जिनको पसंद करता है उन पर नाजिल होता है।
तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, और जिन पर खुदा का कलाम नाजिल होता है, खुदा जिनसे बात करता है, उन्हें खुदा के कलाम को ईमानदारी से, दानदारी से जो है वो सुनाना चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए। तो हमारे साथ भाई इरफान हैं, वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि वो भाई शाहिद के लिए दुआ करें कि वो आज कलाम की खिदमत कर रहे हैं। तो भाई इरफान उनके लिए दुआ करें। आइए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करते हैं। कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तो जो जिंदगी का खालिक और मालिक खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए तूने हमें बख्शा है खुदावंद। तू जो भला खुदा है और तेरी शफकत अब्दी है, तू हमेशा हमें संभालता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब हमने खुदावंद तेरी वर्शिप की है, तेरी प्रस्तुश की है, तेरी हमद व सताइश किया। वक्त है कि खुदावंद हम तेरी आवाज को सुने। बेशक खुदावंद ये बड़ी ही फख्र की बात है कि तू हमसे बात करता है, तू हमसे कलाम करता है, तू हमें खुदावंद अपनी तालीम और तरबियत से खुदावंद तू हमें सैर करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद में तेरे बंदा पास्टर शाहिद मान को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ। उसको सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद, और तेरे पाक रूह की गहरी हजूरी को मांगती हूँ खुदावंद। उस पर लश्कों के खुदावंद वो ना बोले, बल्कि तेरा पाक रूह खुदावंद उसके अंदर से होकर बोले। और खुदावंद सारे माहौल को, सारी मीटिंग को खुदावंद मैं तेरे पाक हाथों में देती हूँ। और खुदावंद जब तेरा कलाम जो खुदावंद बयान से बाहर है, और खुदावंद जो तेरा कलाम शहद से मीठा है और आग है खुदावंद, हथौड़े की मानंद है खुदावंद, रशों के खुदावंद, तेरा कलाम हम सबकी जिंदगियों में खुदावंद कसरत से काम करे, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम खुदावंद के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए सबसे पहले हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हम अपने अपने माइक जो है वो अनम्यूट करेंगे और हम खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं चाहूंगी कि हम खुदा के खादिम को हम वेलकम करें कि वो आए और खुदा उनके कलाम को पेश करें। हालेलुया। 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 मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए कि जब खुदा ने एक दफा फिर इस प्लेटफॉर्म के वसीला से हम सबको दूर से नजदीक से जगह पर जगह से इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर खुदा अपने खुदा की हम उसकी इस्ताइश और उसकी वर्शिप कर सके। यकीनन जब उसके लोगों ने हम दोसरा के वसीला से उसके तख्त पे यहाँ कायम किया, यकीनन मेरा ईमान है कि उसने नाम बनाने के ज्ञान का मतलब किया। हालेलुया। मैं खुदा का नासा खादिम बाजिद मुकद्दस का नासा तालिब इल्म आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितना वक्त हम दोसरा के वसीला से हमें बरकत पाई जाए, अब जरूर है कि उसके कलाम की वसीला से हमें बरकत पाए, क्योंकि उसका बंदा हज़रत सुलेमान नबी फरमाता है इंसान 16 बाब उसकी 20वीं आयत के अंदर कि जो कलाम पर ध्यान करेगा यकीनन वो बताएगा। आज हम चाहते हैं कि हम भलाई के दिन देखें, तो जरूर है कि हम उसके कलाम की शिनमा हो और उसके कलाम की मीठी और उसकी शीरी बातों को अपनी जिंदगी में सबसे अव्वल करते चले। सो आप तमाम लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आए मेरे साथ मिलकर आज हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखिए कि मेरे साथ जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, नए अहदनामा में से खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों के कलीसिया के नाम उसके चौथे बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम यूं मरकूम है। इफिसियों 4 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए।
खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आए हम दुआ मांगे। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा की एक दफा तेरा सिर की तरह गश्त कराते हुए खुदा इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को पर लेकर आया और खुदा ये फजल बख्शा कि मैं तेरा अदना और खाकसार सा बंदा हूँ। आज तेरे उत्तम और आला कराम की खुदा खिदमत इन लोगों तक लेकर आ सकूं और बहुत सारी जाने खुदावन जहां जहां तक खुदावन मीडिया के जरिए यूट्यूब के जरिए पैगाम पहुंचे खुदावन, बहुत सारी जाने खुदावन तेरे कलाम की शिरवा हो, तेरे करीब आए और खुदा हमेशा की जिंदगी के बारिश हो। मुझ खाकसार के साथ होना, बोलने की हिकमत और गहराई बख्शना और जब तक खुदा मैं बोलूं मैं नहीं बल्कि तेरे रूह कुद्दूस मुझसे होकर बोले, ताकि कलाम मुकद्दस की सच्चाइयां जो बयान की जाए उन्हें सुनकर समझ कर अपने नेक और उम्दा दिलों में जखीरा करें, ताकि तेरे खिलाफ कभी ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे ही कदूस नाम। आमीन। अभी आप सबके सामने एक हवाला तलावत किया गया कि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नाम खत में यूं फरमाता है, वो कहता है कि और उसी ने, किसने? खुदा ने, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किए जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हालेलुया। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ पर 5 खिदमतों का जिक्र कर रहा है, जिनमें सबसे पहले कहता है कि रसूल, फिर नबी, फिर मुबश्शिर, फिर चरवाहा और फिर उस्ताद। यानी कि वो इन 5 खिदमतों का जिक्र करता है कि वो 5 खिदमतें, क्या कहता है कि रूहुल कुदूस ये 5 खिदमतें अपने लोगों को देता है, ताकि क्या हो, मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन जो है वो ज्यादा तरक्की पाए। क्योंकि पहला करंथियों 12 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस वजाहत से फरमाता है कि हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? प्लीज मुझे आवाज दीजिएगा, क्योंकि सबकी जो हम पिक्चर्स है आपके वो साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया भाई। हालेलुया। आपको याद होगा 2019 के बिल्कुल इख्तिताम पर एक वबा फूट निकली चाइना से, कोरोना के नाम से, और उस वबा ने देखते ही देखते चंद एक दिनों के अंदर पूरी की पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पैदल पै अम्बात और मुश्किलात जो है वो दुनिया के अंदर आने लगी और कौमों की कौम और सल्तनतों की सल्तनतें जो हैं वो उस वबा की शिकार है। इसी वबा के दौरानिए में, क्योंकि दिसंबर के अंदर ये वबा 2019 में ये आई और 2020 के अंदर हिंदुस्तान से एक खादिम उठे। मैं उनका नाम इसलिए नॉमिनेट कर रहा हूँ माजरत के साथ, अगर किसी की दिल आजारी हो, मैं, क्योंकि पहले भी ये सरमन बहुत सारे मीडिया प्रोडक्शंस के ऊपर ये चल चुका है, तो आज मैंने जरूर इस चीज को जरूर समझा कि क्यों ना हम अपने होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के पैनल से इस तालीम को आम किए जाए। सो हिंदुस्तान से एक खादिम उठे जिन्होंने अपने नाम के साथ लगाया था प्रॉफिट, और उनका नाम था बलजिंदर सिंह, यानी कि प्रॉफिट बलजिंदर सिंह। उन्होंने नबूवत की कि मेरी खुदा यीशु मसीह से बात हो गई है और 31 मार्च को ये कोरोना की वबा पूरी की पूरी दुनिया से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने मुझे सवाल किया, और सबसे ज्यादा जो मेरे हल्का अहबाब के अंदर जो लोग रहते हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि पास साहब, ये जो शख्स है ये बड़ी नबूतें करता है और अक्सर इसकी नबूतें झूठी साबित होती है और अक्सर कभी कुछ सच भी साबित रहती है। इस शख्स ने कोरोना के बारे में ये नबूवत की है कि 31 मार्च को कोरोना की वबा जो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी क्या है, खुदा यीशु मसीह से बात हो गई। तो मैंने कहा देखिए, मैं कभी भी कबल अज़ वक्त किसी भी बात का जिक्र नहीं करता और ना ही किसी का जवाब देता हूँ, खासकर जब कोई नबूवत की बात हो तो मैं हमेशा उस वक्त का इंतजार करता हूँ। तो मैंने कहा आप 31 मार्च देखें, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद क्योंकि 12 या 14 अप्रैल को आई थिंक 2020 में ईद क़यामतुल मसीह थी, तो इन जो मोहतरम थे प्रॉफिट बलजिंदर सिंह, इन्होंने दोबारा नबूवत की, यानी कि हिंदी में भविष्यवाणी उन्होंने की कि 14 अप्रैल को मेरी खुदा यीशु मसीह से बात हो गई है और ये कोरोना की वबा जो है खत्म हो जाएगी। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो उन्होंने नबूवत की, उस नबूवत के अंदर और क्या क्या चीजें उन्होंने बयान की, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब
اس کلام کے اندر اس کی تفصیل میں ہم چلیں گے. تھوڑا سا آج کا لیندی یہ چیپٹر ہوگا، لیکن ہم اس میں بہت کچھ آج سیکھیں گے اور آج بہت سارے بند ذہن کھولیں گے اور آپ جانیں گے کہ حقیقت میں نبی کون ہوتا ہے. سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو شخص نبوتیں کرتا پھر رہا ہے اور دونوں دفعہ اس کی نبوت جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی، ہمیں بتائیں کہ بائبل مقدس کے مطابق کیا نبی کی کوئی پہچان ہے؟ کیا بائبل مقدس نبوت کے بارے میں کوئی تعلیم دیتی ہے؟ اور خاص کر میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ رومن کیتھولک جو حلقہ ہے وہاں پر مجھے بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور وہاں سے بھی کافی لوگوں نے مجھے اس چیز کا سوال کیا کہ پاسٹر صاحب ہمیں بتایا کہ باقی نبی آج بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو میں نے کہا مجھے وقت دے، میں ضرور تاکہ کلام میں سے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر کے آپ تک اس کلام کو لے کر آؤں گا. بات مختصر وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی اور نبوت. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی اور نبوت. 3 چیزیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نبی کون ہوتا ہے یا نبی کسے کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں گے کہ ہمارے مسیحا نے ہمیں آخری زمانے میں کون سی ایسی نشانیاں بتائیں کہ جن سے ہم اویئر ہو سکیں، آگاہ ہو سکیں کہ آخر سچا نبی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے. اور اس کے بعد تیسری اور سب سے اہم چیز کہ اگر کوئی شخص نبی بن کر اپنے نام کے ساتھ نبی کا ٹائٹل لگائے اور وہ جھوٹی نبوت کرے تو ایسے شخص کا بائبل مقدس کے مطابق کیا انجام ہے. ہاللیلویا. آئے بڑا دلچسپ، بڑا دلیر اور بڑا ہی سخت یہ کلام آج اب سب کی کانوں کی سماعت تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ افیسیوں کے خط کے اندر پولس رسول 5 خدمتوں کا ذکر کرتا ہے، رسول کا، نبی کا، مبشر کا، چرواہے کا اور استاد کا. اور اگر آپ پہلا کرنتھیوں 12 باب پڑھیں تو وہاں پر روح القدس کی جو 9 نعمتیں ہیں ان کے اندر نبوت کی بھی ایک نعمت آتی ہے، یعنی کہ یہ نبوت کی لگتا ہے ان کا نیٹ ویک ہو گیا. ہاللیلویا. ابھی آ جائیں گے ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 You're the Lord God Almighty. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy, you are holy. You are Lord God Almighty. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Lord. معذرت چاہتا ہوں Thank you, انٹرنیٹ کی Jesus. Thank you, وجہ Jesus. سے. آئیں ہم Thank you, Jesus. کلام کو اسی سلسلہ کو وہیں سے ہم جوڑتے ہیں. نبی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی مطلب ہے خبر رساں، پیغمبر یا خبر پہنچانے. اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کا مطالعہ کریں کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ وہ سینے پر گیا، خدا نے اسے بلایا اور عہد کی 2 تختیاں اسے دی.
और खुदा ने नीचे हदूद बांध दी कि इस हदूद से आगे कोई भी आगे इस तरह था, और लोग जो थे वो उस हदूद से पीछे खड़े थे। और जब उन्होंने देखा कि जो पूरे का पूरा जो कोहे सीना पहाड़ है वो तनूर की माने धुएं से भर गया, और उसमें से बिजली की गरजे और चमकों की आवाज आती है, यानी कि खुदा की आवाज उसमें से आ रही। अब वो लोग डर गए और उन्होंने क्या कहा, खरूज 20 बाब उसकी 19वीं आयत, और मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। हालेलुया। यानी कि यहाँ से बात वाज़ेह होगी कि खुदा अपने बंदे मूसा से बातें करता, और इस बात की वजाहत है कि खुदा जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर इस चीज वजाहत होती है कि खुदा मूसा से डायरेक्ट बात किया करता। और जब खुदा ने मूसा से बात की, मूसा ने वही बातें वही पैगाम क्या किया, कौम बनी इसराइल तक देखा। इसीलिए उसकी कौम ने कहा कि मूसा देख है मूसा, हम ऐसा ना हो कि खुदा की आवाज सुनकर मर जाएं, तू ही खुदा से बातें किया कर, और जब तू खुदा से बात कर लिया करे तो फिर वो पैगाम जो खुदा हमें देता है वो पैगाम तो हमें दे दिया कर। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर बाकायदा तौर पर कभी किसी शख्स को नबी कहकर पुकारा गया पहली दफा, तो वो पैदाइश की किताब उसके 20वें बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर खुदा के बंदा अब्राहम। बाकायदा तौर पर अगर किसी शख्स को पहली दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर नबी कहकर पुकारा गया या उसको नॉमिनेट किया गया, वो खुदा के बंदे अब्राहम को, कि जब वो जरार के इलाका में पहुंचा और वहां पर अबीमेलेक जो बादशाह था, और जब उसने देखा कि सारा के ऊपर उसकी नजर पड़ी, सारा चूंकि खूबसूरत थी और उसका दिल उसके ऊपर फरेबता हुआ, उसने उसे ले लिया और दिल में सोचा कि क्यों ना मैं इसे ब्याह करूं या इससे मैं सोहबत करूं। जब रात को वो सो के अपने खिलफत खाना में गया तो खुदा ने नींद में आकर, ख्वाब में आकर उससे कहा, उससे कहा कि देख, तूने जिस औरत को लिया है वो क्या है, वो शोहर वाली, और अगर तू इसके साथ हमबिस्तरी करेगा या कोई भी रिलेशन रखेगा तो देख तू क्या है, मारा जाएगा। वो उससे कहता खुदा कि देख, मैंने तो हर एक काम नेक नीति से किया। उसने कहा ठीक है, नेक नीति से किया है, लेकिन फिर भी उसे जाने दे क्योंकि वो क्या है, शोहर वाली है। और आगे क्या फरमाया, पैदाइश 20 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर, अब तो उस मर्द की बीवी को वापस कर दे क्योंकि वो नबी है। हालेलुया। यानी कि पहली दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर किसी शख्स को नबी कहकर पुकारा गया तो वो खुदा के बंदे अब्राहम। सो यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है कि अबीमेलेक सवाल करता है कि वो तो कहता है कि मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बहन है। वो बिल्कुल सही कहता है। अगर आप पैदाइश 20 बाब उसकी 11वीं-12वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां पर वो वजाहत से कहता है कि ठीक है, ये मेरी बहन भी है क्योंकि बाप हमारा एक है और माए हम दोनों की क्या है, जुदा है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि नबी का क्या मतलब है, खबर रसा, पैगंबर या खबर पहुंचाने वाला। और मूसा क्या करता था, खुदा से बातें करता था, और जो कलाम खुदा उसे देता था वो कलाम फिर क्या करता था, वो अपनी कौम पर भेजा था। और नबी को ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस के अंदर नबी कहा गया बल्कि उसे गैर बीन भी कहा गया। कहां लिखा है, अगर आप पहला शमूएल उसके 9वें बाब का मुतालिया करें तो वहां पर एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम था कैस, और उसके बेटे का नाम था साउल। कैस के गधे खो जाते हैं, वो अपने बेटे को एक नौकर के साथ भेजता कि जाकर गधों की तलाश कर, और वो करते करते अपने मुल्क से निकलते निकलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है, वो अपने नौकर से जिक्र करता कि ऐसा ना हो कि मेरा बाप जो गधों की फिक्र छोड़ के वो हमारी फिक्र को निकल पड़े। तो कहता कि यहाँ पास में क्या है, एक ऐसा शख्स है जो क्या है, गैर बीन है। और क्या लिखा है, पहला शमूएल 9 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर, पहला शमूएल 9 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर, अगले जमाने में इसराइलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने को जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैर बीन के पास चले, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैर बीन कहते थे। हालेलुया। यानी कि देखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर इस चीज दर्ज है कि जिस शख्स को पहले नबी कहा जाता था उसको, जिसको पहले अब नबी कहते हैं उसको पहले गैर बीन भी कहते थे। यानी कि नबियों को, प्रॉफिट्स को पहले गैर बीन के नाम से भी खुदा के कलाम में क्या किया है, पुकारा गया है। और सिर्फ यही नहीं, मीका नबी फरमाता है, मीका 3 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर, मीका 3:7, तब गैर बीन पशेमान और फालगिर शर्मिंदा होंगे, बल्कि सब लोग मुंह पर हाथ रखेंगे क्योंकि खुदावंत की तरफ से कुछ जवाब ना होगा। हालेलुया। यानी कि देखिए, नबी को ना सिर्फ नबी कहा गया बाइबल मुकद्दस के अंदर बल्कि उसे गैर बीन भी कहा गया, और ना सिर्फ गैर बीन कहा गया बल्कि
नबियों को मर्द खुदा भी कहा गया और मर्द रासबाज भी कहा गया। वक्त की कमी की वजह से सिर्फ हवाला जात आपके सामने रखूंगा। मर्द खुदा कहा गया, दूसरा सलातीन 5 बाब उसकी 8वीं आयत। अलीशा को मर्द खुदा कहा गया। उसके बाद उसका जो उस्ताद था एलिया, पहला सलातीन 17 बाब उसकी 24वीं आयत। यहाँ 2 हवालों के अंदर दोनों को मर्द खुदा कहा गया। उसके बाद नूह को मर्द रासबाज कहा गया, पैदाइश 6 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर। हालेलुया। सो यहां तक तो हमने मुख्तसर तौर पर जाना कि नबी क्या होता है। ऐसा शख्स जो खुदा से कलाम ले, खुदा से बातें करे और उस कलाम को अपनी कौम तक, अपनी उम्मत तक पहुंचाए, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। और नबी को ना सिर्फ नबी कहा गया बल्कि उसे गैबीन भी कहा गया, उसे मर्द रास भी कहा गया और उसे मर्द खुदा भी कहा गया। अब दूसरी चीज देखेंगे नबूवत के बारे में कि नबूवत क्या होती है। नबूवत के लफ्जी मतलब है अहकाम इलाही का पहुंचना या किसी काम का वक्त से पहले होने के बारे में बता देना। क्या कहलाता है? नबूवत कहलाता है। यानी कि बिफोर द टाइम, वक्त आने से पहले किसी चीज के बारे में बता देना, वो चीज क्या कहलाती है? नबूवत कहलाती है। और जिस तरह कल हमने खुदा का खूबसूरत कलाम सिस्टर के वसीला से हमने सीखा, हिजकिय्याह की किताब उसके 37वें बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर कहानी से आप सब वाकिफ है कि किस तरह खुदा ने अपने बंदे हिजकिय्याह नबी से कलाम किया और उसे क्या कर दिया? एक सूखी हड्डियों की वादी में ले गया। वादी किसे कहते हैं? कि 2 पहाड़ों के बीच के अंदर जो सरजमीन होती है उसे वादी कहते हैं। सो बात कौन सा? खुदा ने अपने बंदे हिजकिय्याह नबी से कलाम किया, उसे हिदायत दी यहाँ पर जिंदा हो सकती कि नहीं हो सकती। खुदा ने अपने बंदे हिजकिय्याह नबी से फरमाया, हिजकिय्याह 37 बाब उसकी 4थी आयत के अंदर, फिर उसने मुझे फरमाया तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। और क्या कलाम सुनो? कि देखो ऐ हड्डियों, मैं तुम्हारे ऊपर नशे फैलाऊंगा, फिर गोश्त चढ़ाऊंगा, फिर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम्हारे अंदर जिंदगी का दम फूकूंगा और तुम जीती जान होगे। हालेलुया। और तुम जान जाओगे कि मैं क्या हूं, एक जिंदा खुदा। सो क्या हुआ कि जिस तरह खुदा ने अपने बंदे हिजकिय्याह नबी को फरमाया, उसे उठाया, उसे इस वादी में लेकर गया और कहा कि इन हड्डियों के ऊपर क्या कर? नबूवत कर। और क्या फरमाता है इसके 37 बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर? बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। जोरदार नारा हालेलुया। हालेलुया। यानी कि देखिए, जब खुदा अपने लोगों से, अपने नबियों से कलाम करता, उन्हें आने वाले वक्तों के बारे में बताता और कोई नबूवत उनसे करता, तो वो नबूवत क्या होती थी? वो पूरी होती। यहाँ पर खुदा के कलाम की एक जिंदा मिसाल है कि किस तरह खुदा का बंदा हिजकिय्याह नबी खुदा की कलाम के ऊपर उसने लब्बैक कहा, वो खुदा के कलाम के साथ साथ चला, उसने उस नबूवत के ऊपर कान धरा और उस नबूवत को क्या किया? उन सूखी हड्डियों के ऊपर उस कलाम को बोला। और जब वो नबूवत उसने कही तो वो क्या हुई? वो सारी की सारी हड्डियां क्या हुई? और कलाम में क्या लिखा है कि हर हड्डी अपनी हड्डी से जा मिली, एक निहायत बड़ा लश्कर। सो यहां से बात ज़रबे मोहर होगी कि देख ले, जब कोई शख्स जो खुदा का नबी होता, खुदा का ममसू होता, जब वो नबूवत करता तो वो नबूवत क्या होती थी? वो पूरी होती थी, क्योंकि खुदा का कलाम क्या है? अटल है। और जब जब उसने नबूवत की, जब जब उसने नबियों से कलाम किया, वो कलाम क्या हुआ? पूरा हुआ। और सिर्फ यही नहीं, एक और मिसाल देखेंगे खुदा के कलाम में से, पहला सलातीन 17वें बाब के अंदर, कि जब काल का यह दौर था, पूरे मुल्क के अंदर 3-3.5 साल का काल पड़ गया। खुदा ने अपने बंदे एलिया नबी को बोला कि जा सारपत के इलाके में जा, वहां तुझे एक बेवा मिलेगी जो तेरी क्या करेगी? खबरगिरी करेगी। सो बात मुख्तसर हम देखते कि जब वो शहर के फाटक में आता तो देखता कि बेवा औरत जब वो लगती है, वो उसे जिक्र करता है, उसे औरत से कहता है कि जा मेरे लिए पानी लेकर। वो जाने लगती, उसे फिर आवाज देता है, कहता है कि जा मेरे लिए क्या करना? रोटी भी बना कर ले। वो कहती है, उससे कहती है कि ऐ खुदावंद, पहला सलातीन 17 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर उससे कहा, खुदावंद तेरे खुदा के हयात की कसम मेरे यहाँ रोटी नहीं। वो कहती है कि मेरे मटके के अंदर थोड़ा सा क्या है? आटा है, और कुप्पी में क्या है? थोड़ा सा तेल। मैं 2 एक फुल्कियां बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मत। खुदा का बंदा एलिया नबी से क्या फरमाता है कि जा और सबसे पहले मेरे लिए क्या बना कर ला? रोटी बना कर ला। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात हमें सीखने को मिलती है कि वो नबी को क्या कह रही है? खुदावंद कहकर पुकार रही है। और उससे क्या कहा? खुदावंद तेरे खुदा के हयात की कसम मेरे यहाँ रोटी है।
کیونکہ خداون کے لفظی مطلب ہے آقا، مالک یا جناب، اور خداون کا جو لفظ ہے وہ نہ صرف خدا کے لیے استعمال ہوا بلکہ فرشتوں کے لیے، نبیوں کے لیے، حتیٰ کہ شوہروں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ خداون زبور 113 اس کی پہلی آیت، خداون کی حمد کرو اے خداون کے بندو، حمد کرو۔ اس کے بعد خداون کا لفظ فرشتوں کی اصطلاح کے لیے استعمال ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کے اندر ایک روز کا ذکر ہے کہ جب خدا کا بندہ ابراہم، گرمیوں کا دن تھا، اپنے خیمہ کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھا کہ 3 جو لوگ ہیں مرد اس کی طرف چلے آ رہے ہیں، اور کیا لکھا ہے پیدائش 18:3 کے اندر، اور کہنے لگا اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جانا۔ اور اس کے بعد جو نبیوں کو کہا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کیا، پہلا سلاطین 17 باب اس کی 12ویں آیت کے اندر، اور اس کے بعد شوہروں کو بھی خداوند کہہ کر پکارا گیا، پہلا پطرس 3 باب اس کی 6 آیت کے اندر، چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی۔ بات مختصر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے نبی کو خداوند کہہ کر پکارا اور کہا کہ میرے پاس کیا ہے، تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا کھجور میں تیل ہے۔ اس نے کہا کہ جا پہلے میرے لیے بنا کے لا، اور جب تک اس ملک کے اندر کال ہے نہ تو تیرے مٹکے میں سے آٹا خالی ہوگا اور نہ تیری کپڑی میں سے کبھی تیل ختم ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، پہلا سلاطین 17 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر، اور خداوند کے کلام کے مطابق غور سے سنیے گا کہ جب نبوت ہوتی تھی، خدا اپنے نبیوں کی معرفت کلام کرتا تھا تو خدا اس کلام کے اوپر اٹل کھڑا رہتا تھا۔ کیا لکھا ہے پہلا سلاطین 17 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ زوردار ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ تو نبوت کی یہاں پر تصدیق ہوگی کہ دیکھیں، جب خدا اپنے نبیوں کی معرفت نبوت کرتا تھا، خدا کیا کرتا تھا، اس نبوت کے اوپر اٹل کھڑا رہتا تھا اور وہ نبوت پوری۔ اب دوسری چیز کے بارے میں دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے اس زمانہ کے آخری زمانہ میں کیسی نشانیاں بتائی، کیونکہ جو شخص نے نبوت کی تھی، پروفٹ بلجندر سنگھ نے، اس نے نبوت کیا کی کہ میری خدا یسوع مسیح سے بات چیت ہو گئی ہے۔ پہلے 31 مارچ کا، پھر اس نے کہا جی 14 اپریل کو کیا ہے 2020 کے اندر کورونا کی وبا پوری دنیا سے کیا ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس روز کیا کرنا، کچھ میٹھا مت کھانا، 4 کی جگہ 2 روٹیاں، 2 کی جگہ 4 روٹیاں، ایسے کچھ کھا لینا، اور اگر بہت زیادہ آپ نے کھا لیا ہو، آپ کا اگر سٹمک اوور لوڈ ہو گیا ہو تو آپ فلش آؤٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو بہت غور طلب بات ہے، اس ویڈیو کو میں نے 20 سے 30 دفعہ دیکھا، اس کے بعد میں نے اس کا جواب نکالا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ اپنے چوکٹوں کے اوپر لگانا، جس طرح قوم بنی اسرائیل نے لگایا۔ آج بھی یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، ضرور جائیں اسے سرچ کریں۔ اگر میں کہیں غلط کہوں تو آپ بعد میں مجھے پکڑ سکتے ہیں، میں آپ کا کیا ہوں گا، معافی کا طلبگار ہوں گا آپ سب سے۔ میں نے اس ویڈیو کو بہت باریک بینی سے دیکھا اور اس کے بعد اس کا جواب نکالا۔ اس شخص نے وضاحت سے کہا کہ جس طرح قوم بنی اسرائیل نے جب وہ مصر کی غلامی سے نکل رہے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، یسوع مسیح کا خون لگایا اپنی چوکٹوں پہ، تم بھی اسی طرح مسیح کا خون کیا کرنا، اپنی چوکٹوں کے اوپر لگانا۔ جب ایک طرف وہ شخص کیا کہتا کہ میں پروفٹ ہوں، میرے نام کے ساتھ پروفٹ لگا ہوا، کیا فائدہ آپ کے نام کے ساتھ پروفٹ لگانے کا جب آپ کو کلام کی ABCD نہیں پتا، جب آپ کو کلام کی حروف تہجی کا ہی نہیں پتا، جب آپ کو الف بے کا ہی نہیں پتا، تو کیا فائدہ آپ اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لگاؤ۔ بھائی وہاں تو وضاحت سے لکھا خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کے اندر کہ خدا نے کہا کہ تم یک سالہ ایک برہ لینا کہ جس کے اوپر کبھی بھی کوئی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ جوا کس کو کہتے ہیں کہ ایک لکڑی کا اس طرح کا سی شیپ کا ایک ہوتا ہے، جو لوگ گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس چیز کی وضاحت ہے۔ انگلش میں سے یوک کہتے ہیں اور پنجابی میں سے کہتے ہیں پنجاڑی، یعنی کہ وہ اس کے کاندھوں پہ رکھ دی جاتی تھی تاکہ اب وہ کیا ہے ہل جوتنے کے قابل ہو جائے۔ خدا نے کہا یک سالہ برہ جس کے اوپر کبھی کوئی بوجھ نہ رکھا گیا، اسے ذبح کرنا اور اس کو کیا کرنا، خون گوشت اور انتڑیوں کے ساتھ کیا کرنا، تم اس کو کیا کرنا، اس کو ابال دینا، اور اس کا گوشت کس طرح کھانا کہ ہاتھ میں لاٹھی پٹکا باندھ کے پاؤں میں جوتی پہن کر تمہیں اسے کیا کرنا، اسے کھائے اور صبح تک اسے باقی مت رکھنا۔ اور کیا لکھا ہے خروج 12 باب، صرف 2 منٹ کا ہولڈ کیجیے گا، ابھی لائٹ آن ہو جائے گی، صرف 2 منٹ کا ہولڈ کیجیے گا۔ اگر کہتے تو میں اسی طرح کنٹینیو کرتا ہوں۔ ہاں جی آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ بس 1 منٹ میرا جنریٹر بھی آن ہو جائے گا۔
सिस्टर एक मिनट, मेरा बस जनरेटर का बोल क्या है, एक सेकंड। हनी अरे, Holy, you are Lord God Almighty. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. इतनी शक्ति आमीन। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, आइए हम देखते Yes. हैं आज के कलाम के हवाला से। मुझे नहीं पता था कि भाई आज ये वाला कलाम करने लगे हैं, लेकिन खुदावंद ने मेरे सामने ये कलाम खोला। यिर्मयाह की किताब उसके 23 बाब और उसके 29 आयत से मैंने पहले पढ़ा है कि क्या मेरा कलाम आग की मानित नहीं है, खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानित जो चट्टान को चिकना चूर कर डालता है। तो उसके आगे लिखा है कि इसलिए देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी जुबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख मैं उनका मुखालिफ हूँ, जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते हैं और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने हालेलुया। उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज फायदा ना होगा। खुदावंद फरमाता है, और जब ये लोग या नबी या काहिन तुझसे पूछे कि खुदावंद की तरफ से नबूवत, खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत क्या है, तब तू उनसे कहना, कौन सा बारे नबूवत? खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको फेंक दूंगा। मीन्स के ये आखिरी लाइन तो बनी इसराइल कौम के बारे में है, लेकिन ऊपर यहाँ पे लिखा है, और खुदावंद का कलाम जो जिंदा कलाम है वो ये बयान करता है कि जो झूठी नबूवत करते हैं, जो झूठे ख्वाब बयान करते हैं, जो लाफजनी करते हैं, और जो उनके पैरोकार हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उनकी कलीसिया है, या जो उनकी नबूवतों पर जो है वो ईमान रखते हैं और उसको जो है वो यकीन रखते हैं, वो भी इसी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यानी उनको उनकी नबूवतों से कुछ फायदा नहीं होगा। तो आइए अब हम खुदा के कलाम को आगे सुनते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह उस शख्स ने नबूवत की, और ये नबूवत जो उसने दी वो खरूज की किताब उसके 12वें बाब का उसने जिक्र किया कि तुम क्या करना, खुदा यीशु मसीह के लहू को अपने चौखटों के ऊपर लगाना। और यहाँ पर क्या लिखा, खरूज 12 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दो। अब इस नबूवत ने जो 2020 के अंदर की गई, बहुत सारे लोगों की दिल आजारी, और बहुत सारे लोग जो थे इस शख्स की क्या तरफ हुए, मुतवज्जो हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप के ऊपर उसके एक सरमन,
اس नबूवत को लगाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इसकी बड़ी एप्रिसिएशन की, कुछ लोगों ने जो खुदा के कलाम को जानते थे, पहचानते थे, उन लोगों ने इस शख्स को क्या किया, डिनाई किया। लेकिन सबसे पहले आज हम खुदा के कलाम में से बड़ी तफसील से जानेंगे कि खुदा ऐसे लोगों के बारे में कि जो झूठी नबूवतें करते हैं, जो सादा दिलों को क्या करते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी तरफ मायल करते हैं। खुदा ऐसे लोगों के बारे में क्या कलाम करता है। सो देखेंगे खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह मुबारक से फरमाया, मरकस 13 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत के अंदर यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। और आज बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बहुत दिल के बोझ से इस चीज का जिक्र करता हूं कि आज ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे झूठी नबूवतें करने वाले आपको लोग मिलेंगे कि क्या ही कहें। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। अक्सर मेरी सिस्टर लॉ है क्रिस्टीना अमूल, सिस्टर नसीन जाती है, अक्सर वो ऑनलाइन होती है, वो हमारे साथ जूम मीटिंग में दुआ गो है, असेंबली उन्होंने की है, बहुत अच्छी है, खुदा के फजल से दोनों में भी बहुत दुआ गो है। लेकिन अभी तक खुदावंद ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से रास्ता नहीं किया। 1-1.5 साल पहले गुजरनवाला से 2 खादिम आए, जिनमें एक जो खादिम था उनके बारे में कहा गया कि जनाब के पास नबूवत की क्या है रूह है, ये नबूवत करते हैं और वो नबूवत पूरी हो जाती है। वो उनके घर पे आए, उन्होंने बड़ी अच्छी उनकी ज़ियाफत भी की, बैठे उनसे बातचीत की। तो उनका जो एक उनके जो बड़े जेठ हैं, उनका बेटा है, वो भी बेटा खुदा उसको ज़िंदगी से बहुत दुआ हुआ है, वो उनको लेकर आए। उन्होंने कहा कि मेरी चाची के लिए दुआ करें ताकि खुदा इनको औलाद जैसी नेमत से रास्ता करे। उन्होंने दुआ की और दुआ के बाद उन्होंने नबूवत की। ऑन द रिकॉर्ड है, खुदा का कलाम मेरे हाथ में मौजूद है, कभी उसे ऑनलाइन हुई तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। उस शख्स से जो अपने नाम के साथ उन्होंने भी प्रॉफिट लगाया था कि मैं जनाब नबूवत करता हूँ, उन्होंने नबूवत की कि फला महीने के अंदर खुदा आपको बरकत देने वाला और कंसीव कर ले। सिस्टर की कॉल आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे पास्टर आए थे, उन्होंने नबूवत की। मैंने कहा सिस्टर देखिए, मैं हमेशा आपसे इस चीज पर जिक्र करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं तो खुद आपके लिए दिन रात दुआ कर रहा हूँ कि खुदा मेरी बहन को औलाद जैसी नेमत से रास्ता करे। लेकिन मैंने कहा अगर उन्होंने नबूवत की है तो मैंने कहा मैं वक्त का वेट करूँ, अगर उस वक्त के ऊपर वो नबूवत पूरी होगी तो मैंने कहा इसका मतलब है कि वाकई खुदा का रूह उसके अंदर काम करता है और वाकई खुदा ने उसको नबूवत की दी। लेकिन क्या हुआ कि वो भी नबूवत झूठी साबित। आज तकरीबन 2 साल गुजर चुके, लेकिन अभी तक उस बेटी ने कंसीव नहीं किया। सो देखिए ऐसे लोगों के बारे में खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, मत्ती 24 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत के अंदर, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। हालेलुया। और आज ये वक्त आम हो चुका है। मैंने पहले कहा मुझे बहुत दिल आजारी होती है कि जब गली गली पूछा पूछा लोगों ने क्या बना रखे, चर्च बना रखे हैं और झूठी नबूवतें करने वाले आपको आम। हमारी कौम क्या है, सादा कौम है, तालीम की कमी है, शऊर की कमी, बड़ी माजरत के साथ, चूंकि हमको पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं है। एवरेज जो हमारी कौम है वो क्या है, तालीम से थोड़ी सी दूर है, दुनियावी तालीम से भी और मजहबी तालीम से। अच्छे कलाम सुनाने वालों को सबसे पहली बात तो मौका ही नहीं दिया जाता, बहुत कम आपको अच्छे कलाम सुना, और अगर होते भी हैं तो लोगों के क्या कर दिया, पस से कुछ डाल दिया जाता। वो क्या कहते हैं कि जनाब ये शख्स क्या बड़ी डिटेल से कलाम सुनाता है। सो उसकी वजह ये बेदीनी इसीलिए बढ़ गई कि आज कलाम सुनाने वालों की कमी है। इसीलिए जो झूठे नबी हैं, जो झूठी नबूवतें करने वाले जो गुरु हैं, जो प्रोपोगंडा करने वाले लोग हैं, ये आज क्या है, बाजारों में क्या है और गली कूचों में क्या है, ये आम हो चुके हैं। इसीलिए खुदा ने खबरदार किया अपने लोगों को, अपनी कौम को कि खबरदार रहना, बहुत से ऐसे झूठी नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। और आज आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सादा दिल है, सादा लोग है, बिल्कुल अपना काम काज करते हैं, ऐसे लोग आते हैं नबूवतों की, झूठी नबूवतों की लंबी फहरिस्त लगा देते हैं। बहन जी आपके ऊपर भी नबूवत कर दी, बेटा आपके ऊपर भी, बहन आपके ऊपर भी, भाई आपके ऊपर। वो शख्स क्या है, अपने वक्त का वेट करते रहते हैं, वक्त गुजर जाता है लेकिन किसी भी की भी कोई आस पूरी होती और ना ही कोई नबूवत पूरी होती। फिर लोग क्या है, गुमराही का शिकार हो जाते हैं और खुदा के कलाम से क्या होता है, मुनहरफ हो जाते हैं। उनका खुदा के कलाम से और खुदा के लोगों से क्या होता है, दिल उठ जाता है। सो आए तीसरी चीज के बारे में देखेंगे, और ये जो तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत ही सख्त है, बहुत ज्यादा आपके दिलों के ऊपर इससे चोट लगेगी और बहुत ज्यादा खुदा आपको आज अवेयर करेगा कि झूठी नबूवत करने वालों का अंजाम क्या है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो लोग झूठी नबूवतें करते हैं, अपने नाम के साथ प्रॉफिट लगाते हैं, प्रोफेसिस करते हैं, और वो प्रोफेसिस पूरी नहीं होती, सादा दिल बेचारे बैठे रहते हैं,
खुदा का कलाम ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाता है? यिर्मयाह नबी फरमाता है, यिर्मयाह 23 बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर, यिर्मयाह 23:16, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदा की मुंह की बातें। जोरदार हालेलुया। Hallelujah. देखिए यिर्मयाह नबी कितनी कितनी तफसील से आपको बता रहा है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में हर चीज मौजूद है। यिर्मयाह नबी वजाहत से फरमाता है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, क्योंकि वो अपने दिल के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदा के मुंह की बातें करते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि जब जब खुदा कलाम करता, खुदा नबूवत करता था, वो नबूवत क्या होती थी? पूरी होती थी। लेकिन जो लोग अपने दिल के इल्हाम बयान करते हैं, ऐसे वो लोग हैं कि जो क्या करते हैं? खुदा की बातें नहीं करते, बल्कि अपने दिल की, जो उनके दिल में बात आती है, उसको वो बयान करते हैं। इसी तरह वो आगे आयत के अंदर, इसी 23वें बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर वो फरमाता है कि मैंने इन नबियों को नहीं भेजा पर वो दौड़े फिरे। खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि मैंने इन नबियों को नहीं भेजा पर वो दौड़े फिरे, मैंने इनसे कलाम नहीं किया पर उन्होंने नबूवत की। हालेलुया। नबूवत की। खुदा का कलाम वजाहत से फरमाता है कि मैंने इन नबियों को नहीं भेजा, लेकिन ये दौड़े फिर रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे कि जिनके पीछे ना तो कोई रोया है, ना खुदा का कोई हाथ है, ऐसे दौड़े फिरे चलते हैं। बेलगाम घोड़ी की तरह वो क्या है? दर बदर घूमते रहते, कभी इस डगर, कभी उस डगर, कभी इस गली, कभी उस पूछा। कोई उनके पास विजन नहीं है, कोई उनके पास रोया नहीं। सो इसीलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि मैंने इन नबियों को नहीं भेजा पर ये दौड़े फिरे, और मैंने इनसे कलाम नहीं किया पर इन्होंने नबूवत। और जो लोग झूठी नबूवतें करते हैं, खुदा ने अपने बंदे मूसा से बड़ा सख्त कलाम फरमाया, इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब उसकी 20 से 22वीं आयत के अंदर, इस्तिस्ना 18 बाब 20 से 22वीं आयत के अंदर, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर ऐसी कोई बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। देखिए कितना सख्त कलाम खुदा ने अपने बंदे मूसा की मार्फत कहा कि जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाएगा। और अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही तो उसे हम क्यों कर पहचाने। अब देखिए साथ में खुदा आपको पहचान भी बता रहा है कि अगर आपके दिल में वो बात आए कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही, वो हम किस तरह पता करें कि भाई ये नबी तो कह रहे कि भाई खुदा ने मुझसे बात की, अब हम किस तरह जाने? देखिए खुदा का कलाम खुद वजाहत से फरमाया, खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही उसका जवाब भी दे रहा है। वो क्या कहता है कि अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावन ने नहीं कही उसे हम क्यों कर पहचाने, मतलब हम किस तरह पहचान सकते कि जो बात खुदा ने नहीं कही, लेकिन ये नबी होकर ये बात कह रहा है, तो पहचान भी खुदा ने बता दी। तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावन के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाकया या पूरा ना हो, तो वो बात खुदावन की कही हुई नहीं है, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही, तो उससे खौफ ना करना। जोरदार हालेलुया। Hallelujah. देखिए खुदा ने खुद ही आपको क्या दे दी है? पहचान भी दे दी। खुदा के कलाम में आपको खुद ही पहचान भी दे दी ऐसे नबियों के बारे में कि जो कोई नबी झूठी नबूवत करे, और अगर वो नबूवत पूरी ना हो, तो आप खुद खुदा के कलाम में से वजाहत से आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह खुदा पहचान देता है ऐसे झूठी नबियों की कि जो झूठी नबूवतें करते हैं। खुदा क्या करता है कि ऐसे जो नबी हैं वो क्या है? कत्ल के लायक है, वो वाजिबुल कत्ल। इसीलिए वो यिर्मयाह नबी आगे फरमाता है, यिर्मयाह 23 बाब उसकी 31 और 32वीं आयत के अंदर, देखो मैं उन नबियों को मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी जुबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है। देखिए नाम खुदा का लेते हैं कि जी हमसे खुदा ने कलाम किया, और क्या करते हैं कि अपनी जुबान का इस्तेमाल करते। एक सच्चा वाक्य मुझे याद आ गया, तकरीबन 2015 की बात है। मैं और मेरे साथ मेरे हम ओवर एक नौजवान खादिम, हम अपने इलाके के अंदर एक छत के ऊपर इबादत कराया करते थे। वहां पे हमने अपनी पॉकेट मनी से एक 18-20 हजार रुपए का हमने पोर्टेबल साउंड सिस्टम लिया, कुछ लाइटें ली, हमने माइक्स लिए और काफी चीजें हमने वहां पर अरेंज। अब वो जो मेरे साथ जो खादिम था, वो जो था, जो हमारे मुकामी पास्टर थे, उनका वो बाकायदा शागिर्द था। मैं दूसरे उस्ताद का शागिर्द था,
تو ان کو یہ چیز بھی چپتی تھی, وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنا شاگرد مانے, تو میں اس چیز کا اقرار نہیں کرتا تھا کہ آپ کریں. خیر بات مختصر, انہوں نے کیا کہا کہ جناب آئے اور کہتے کہتے جی مجھے خدا کے روح نے بتایا کہ یہ جتنا خرچہ کیا یہ سارے کا سارا آپ کا پاسٹر ارسلان نے, مجھے خدا کے روح نے. اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں آدھی کنٹریبیوشن تو جناب آپ کی بھی ہے. تو میں نے کہا خیر ہے, وہ سینئر ہے, خیر بولنے دے. اس وقت میری بھی اسٹڈی تھوڑی کم تھی اور دوسرا وہ سینئر تھے, میں نے ان کو احترام دیا, میں نے ان کی بات کا جواب دیا. لیکن وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں بھی خداوند میں گہرا ہوتا گیا تو خداوند کا بھید میرے اوپر کھلتا گیا. سو یہاں پر یرمیہ نبی کی پھر وہ بات مجھے یاد آئی جو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. دیکھو میں ان نبیوں کا مخالف ہوں, خداوند فرماتا ہے, جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے, یعنی کہ زبان اپنے استعمال کرتے کہ کہتے ہیں خداوند نے فرمایا. خداوند فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لافزنی جو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی مطلب ہے لاپرواہی, یعنی کہ وہ کسی چیز سے فرماتا ہے کہ دیکھو ان نبیوں کو نہیں بھیجا جو کیا کرتے ہیں, اپنے منہ سے کیا کرتے ہیں, نبوت کرتے ہیں. خدا کیا کرتا ہے, ایسے نبیوں کی سخت مخالفت کرتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے آس پاس فی زمانہ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور جو کیا ہے جھوٹے نبیوں کا دور, اور آج وہ دور آ چکا ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں, آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے بائبل مقدس بغل میں لگائی ہے, بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں, لوگوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں, بڑے بڑے کروسرز بھی لگا لیں گے, بڑی بڑی کلیسیوں کو بھی جمع کر لیں گے. لیکن یاد رکھیے خدا کا کلام بڑا سخت ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. یہ جتنے مرضی مجمع اکٹھے کر لیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مجمع اکٹھے کر لیں, جو شخص جھوٹی نبوت کرتا ہے خدا کیا کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو کیا کروں گا, کاٹ ڈالوں گا. میں ایسے شخص کو کیا کروں گا, قتل کر ڈالوں گا. اب آج بڑی تفصیل سے ہم نے خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا کہ نبی کیا ہوتا ہے, نبوت کیا ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ جتنے ایسے لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر جا کے, ان کی کوائرز بڑی سٹیبل ہوتی ہیں, لاکھوں کے ان کے مجمع ہوتے ہیں, لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ سادہ دلوں کو گمراہ کر سکتے ہیں, لیکن خدا کے نام کو یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ایسے لوگ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں, اور خدا ایسے لوگوں کو کیا کرے گا, ایسے نبیوں کو کیا کرے گا, قتل کر ڈالے گا. سو حاصل کلام کیا ہے, آج ہمیں اس کلام کا حاصل کیا ہوا؟ حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح خدا کا بندہ مقدس پولس رومیو کے خط میں فرماتا, رومیو 16 باب اس کی 17 اور 18 آیت کے اندر, اب اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہے ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو, کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خدا یسوع کو خداوند مسیح کے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں. ہاللیلویا. میں نے آپ کو آغاز میں کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو کیا کرتے ہیں, بہکاتے ہیں. ایک شخص جو بیچارہ جس نے کبھی بائبل مقدس کھولی نہیں, جس نے کبھی بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کیا, آپ چاہے اس کے ہاتھ کے پر رکھ کے جتنی مرضی نبوتیں کرتے پھرے جھوٹی جھوٹی, وہ بیچارہ کیا سادہ سا وہ شخص ہے, وہ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائے گا, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور آپ کی مٹھی گرم کر دے گا. آپ کیا کر رہے ہیں, صرف اپنے پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں. آج آپ کسی ایسے خادم سے کوئی بائبل کی آپ تفسیر پوچھ رہے, کسی آیت کی تفسیر پوچھ رہے, میں آپ کو گارنٹیڈ چیلنج دے کے بولتا ہوں ان کو نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اپنی پیٹ کی پوجا, پنجابی سے کہتے ہیں اپنا پاج پاڑا, صرف اپنی پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں تاکہ سادہ دلوں کو کیا کرے, بہکا سکے. تو حاصل کلام یہی ہے, حاصل کلام یہی ہے کہ دعا کرے تاکہ روح القدس کے وسیلہ سے خداوند کیا کرے, اپنا کلام اپنے لوگوں کے اوپر نازل کرے اور ہم اس کے کلام کے مطابق خود کو تیار کر سکیں, خود کو اویئر کر سکیں آنے والے وقتوں کے بارے میں, اور ایسے لوگوں سے اویئر ہیں کہ جو چکنی چپڑی باتیں کر کے سادہ دلوں کو بچاتے. اسی لیے خدا نے خود اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا, لوکا 21 باب اس کی 36 آیت کے اندر, بس جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم
کہ حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. مقدور کا مطلب ہے اسٹینڈ بیفور، یعنی کہ وقت آنے سے پہلے کیا ہو، آپ کی تیاری مکمل ہے. سو تیاری کیسے مکمل ہوگی؟ جب ہم دعا میں ٹھہریں گے، خدا کا کلام مانگیں گے، خدا کو زیادہ زیادہ اپنے زندگی کے اندر اہمیت دیں گے. آپ خود کلام کی اسٹڈی کریں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت، اچھے استادوں کی تابع ہوتے ہیں، تاکہ خدا کا کلام جو آپ کے جب دلوں میں ہوگا تو آپ کیا کریں گے، ایسے لوگوں کو بھانپ لیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا شخص سچی نبوت کر رہا ہے اور کون سا شخص جو کیا ہے جھوٹی نبوت کر رہا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. 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 ہم زوردار تعلیم میں جائیں گے اس خوبصورت کلام کے لیے. بے شک ہمیں روحوں کو پہچاننا ہے، ہمیں جو ہے اندھا دھند جو ہے دوسروں کی پیروی نہیں کرنی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند کا روح کس میں بات کرتا ہے. تو آئیے اب ہم خداوند کے اس کلام کے لیے اور ان تمام درخواستوں کے لیے جو خداوند کی حضوری میں رکھی جائے